कल आप बिहार विधानमंडल में शिक्षा मंत्री की बयान को सुने होंगे। वो तबादले पर क्या बोल रहे थे। कल सत्तारूढ़ दल के ही नवल किशोर यादव ने शिक्षकों के हित में कई बातें रखी थी। संजीव कुमार भी उस बात पर बोले थे। शिक्षा मंत्री उस दौरान जो है वो खुलकर बोले कि हम तबादला करेंगे, लेकिन महिलाओं का, दिव्यांगों का और पति पत्नी जो दंपत्ति शिक्षक हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शक साथियों से पहले की तरफ फिर आप विनम्र अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको सबसे पहले खबर हमारी मिलेगी। दूसरी बात कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से ये सूर्य विहार का परिवार जो है बड़ा हो जाएगा और लगातार आपके आशीर्वाद से, प्यार से ही आगे बढ़ रहा है ये चैनल। आज 41,000 परिवारों का सूर्य विहार चैनल हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी संख्या लाखों में है, तो ये चैनल को आप लाखों परिवार का बनाइए। और चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, आपका आवाज़ बुलंद होना, और इसी ताकत से आपकी बात को हम उठाते रहते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षकों की तबादला को लेकर के जो बातें और खबरें चलाई जा रही है, और हम भी आपको बता रहे हैं, लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन ट्रांसफ़र में नियोजित शिक्षकों को लेकर के पेच फंस गया है। ये बात हम कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले आपको हम बताए थे कि नियमावली ज़रूर बन रही है, उसमें के लिए कमेटी अब तक तीसरी बार बैठ चुकी है, लेकिन मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सभी कोटि के शिक्षकों को तबादला की बात हो रही थी कि चाहे वो नियमित शिक्षक हों या टेट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों या फिर सक्षमता पास शिक्षक हों जो विशिष्ट बनने वाले हैं, उन तमाम शिक्षकों का काउंसलिंग कराया जाएगा और काउंसलिंग के बाद उनकी स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन मामला यहाँ पर फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक नियमित शिक्षकों का भी आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसमें नियम बदलाव किया जा रहा है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मामला पेच कहाँ फंस रहा है, नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर के। नियोजित शिक्षकों की ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इनकी मंशा है। कल बिहार विधानमंडल में भी ये बात बोले हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। और आज बिहार विधानसभा से के बाहर निकलने के बाद शिक्षा मंत्री से जब हमारी टीम ने उनसे बात की कि ट्रांसफ़र को लेकर क्या रणनीति है, तबादला नीति क्या है, तो उस पर उन्होंने जो बोला है ज़रा ये सुन लीजिए। 48 घंटे का सदस्यों ने मोहलत मांगा, क्या बातें हुई थी सदन में टाइमिंग को लेकर, स्थानांतरण को लेकर? स्थानांतरण के बारे में हमने सदन में यही कहा कि हम लोग जो भी एक पॉलिसी बनाएंगे, सेक्रेटरी की कमेटी है वो अपना समीक्षा करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखेंगे, लेकिन डिसिप्लिन भी हो, लेकिन पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं है। तो वो जब कमेटी अपना अनुशंसा करेगी उस पर हम विचार करेंगे। और जहाँ तक समय सारणी की बात विचाराधीन है के संबंध में महागठबंधन के लोग आप शिक्षा मंत्री को सुन लियो, खुल कर नहीं बोल रहे हैं। कुछ अंदर है, और वही अंदर है जो मामला फंस रहा है, नियोजित शिक्षक वाला। नियोजित शिक्षकों को अगर ये जब तक राज्यकर्मी बिना शर्त नहीं बनाएंगे, तब तक उनका तबादला उनके नियोजन इकाई से बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नियम है नहीं। और नियमावली को तभी बदल सकते हैं जब ये बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और उनको राज्यकर्मी जब बना देंगे तब उन पर ट्रांसफ़र का नीति जो है वो लागू हो जाएगा। तमाम सभी शिक्षकों जैसा उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के पास एक कोर्ट का पावर है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो शिक्षक सक्षमता देना चाहते हैं वो सक्षमता देंगे, और जो नहीं देना चाहेंगे वो नियोजित शिक्षक बने रह जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक संघ के द्वारा जाया गया था और सक्षमता परीक्षा को ही चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर शिक्षकों को कड़ी फटकार लगा दी थी और कहा था ये पवित्र प्रोफेशन है,
बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आप परीक्षा देने से मत भागिए। तो यहाँ पर झटका लगा था, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला है वो शिक्षकों के हित में है। तो नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा नहीं देंगे तो नियोजित वो बने रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र उनके नियोजन इकाई से बाहर आप नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर आकर मामला फंस रहा है। और जब अब सक्षमता पास शिक्षकों को 1 अगस्त से जब काउंसलिंग होने वाला है, तो वैसे में नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा के राज्यकर्मी बनाना, ये मामला फंस जाएगा। और इस पर खासा विपक्ष बवाल करेगा कि आप 1,87,000 शिक्षकों को सक्षमता पास करा करके राज्यकर्मी बनाएंगे और बाकी शिक्षकों को आप बिना शर्त बना देंगे, ये कैसे हो सकता है। तो इस पर बवाल मचने की संभावना है। तो इसको लेकर के मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं शिक्षा मंत्री। बोल रहे हैं लेकिन वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का ख्याल रखेंगे, दिव्यांगों का ख्याल रखेंगे, दंपति शिक्षकों का ख्याल रखेंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन खुलकर तबादला नीति पर ये नहीं बोल रहे कि क्या करना है, उनका इरादा क्या है, ये नहीं बोल रहे हैं। तबादला करना चाहते हैं लेकिन इरादा अपना नहीं बता रहे। और जो मामला जहां फंस रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, नियोजित शिक्षकों की वजह से मामला फंस रहा है। दूसरी बात, जो नियमित शिक्षक हैं, जो 94 से और 99 से कंटिन्यू जो नौकरी कर रहे हैं, उनका फिर से काउंसलिंग कराना ये भी एक बवाल का कारण हो सकता है। और 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होना है और उसके पहले अगर बड़े पैमाने पर बवाल मच जाए और शिक्षक सड़क पर उतर जाएं, पढ़ाई बाधित हो जाए, तो सरकार की नेगेटिव छवि पब्लिक में जाएगी। शिक्षा में सुधार तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन सुधार से ज़्यादा अगर हंगामा होगा और शिक्षक सड़क पर उतरेंगे तो सरकार की नेगेटिव छवि बनेगी और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल सकता है, जिससे नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। और नीतीश कुमार हर हाल में 2025 तक कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो जानकारी है हमारे पास, सूर्य विहार के पास, वो ये है कि सक्षमता पास शिक्षकों को वो काउंसलिंग कराएंगे और कुछ दिनों बाद उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन जो अन्य कोटि के शिक्षकों की जो तबादला करने की बात कही जा रही थी और नियमित शिक्षकों का जो काउंसलिंग की बात कही जा रही थी, वो मामला लटक सकता है, क्योंकि ये मामला अभी शिक्षा विभाग समिति तय की है, वो नियम बनाएंगे। लेकिन फाइनल जो है वो फाइल नीतीश कुमार के पास जाएगा और नीतीश कुमार इस फाइल को लटका देंगी। ऐसी पूरी बात जो है कही जा रही है। और जदयू के कई बड़े नेता ये बात खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हर हाल में ऐसा नहीं होने देंगे जिससे शिक्षक सड़क पर उतरे और सरकार की छवि निगेटिव हो और विपक्ष को एक मौका मिल जाए। तो आप तबादला को लेकर एकदम इत्मीनान रहिए। अगर खास करके आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप बेफिक्र रहिए, 2025 से पहले कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो नीतीश कुमार आपके हक में फैसला करेंगे, सरकार आपके हक में फैसला करेगी, क्योंकि सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।